हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्टूडेंट, आज आपकी जो है सेकंड क्लास होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। एक क्लास जो है मैं आपको पहले दे चुका हूँ, तो आज जो है हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ अप्रोक्स जो है 10 से 11 रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो है बताए थे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, रोल नंबर 12 पर आते हैं स्टूडेंट। देखिए, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको ये वर्ड आपके सेंटेंस में मिलते हैं तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब व सिंगुलरी प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यदि आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन, समवन इनमें से कोई भी जो है वर्ड दिखता है तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलरी प्रोनाउन। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए ईच स्टूडेंट। जब आपका ईच आ जाता है तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। नेक्स्ट वन मस्ट टोलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट मैनी ए स्टूडेंट, हैव की जगह आपका क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, नोट डन हिज होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट मोर देन वन। मोर देन वन के साथ भी आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलरी वर्ब। ठीक है, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट चलिए, मैनी का प्रयोग। देखिए नोट कर लीजिए इस बात को, मैनी का प्रयोग डिफरेंट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ए मैन हैज़ कम। देखिए यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन मिलेगा और सिंगुलरी वर्ब मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनी मैन। मैनी मैन, ये मैन आपका क्या होगा, ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। ठीक है स्टूडेंट, जब आपका प्लूरल नाउन आ जाएगा तो आपको प्लूरल वर्ब भी चाहिएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर हैज़ की जगह क्या लगाओगे, हैव लगाओगे स्टूडेंट। मैनी मेन हैव कम। ठीक है स्टूडेंट, आप अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने अपना प्रोनाउन देखा प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रेट या फिर ए ग्रेट मैनी। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कोई सा भी आपको वर्ड मिले उसके बाद यदि आपका प्लूरल नाउन है तो भी आपका प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका रूल नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ 2 से 3 एक्सेप्शन थे। ग्रामर में एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 से 3 एक्सेप्शन है ईच एवरी वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 13 पर। देखिए रूल नंबर 13 हमें क्या कहता है, यदि ईच एवरी वन इन सब के बाद जो है ऑफ का प्रयोग होता है तो, ठीक है, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, वो प्लूरल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ईच एवरी या वन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो, ठीक है, तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होगा। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन इत्यादि जो है सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए वन ओप आ गया आपका,
उसके बाद जब आपका नाउन आया वो क्या ऐसा आएगा, वो प्लूरल आएगा। वन ऑफ द बॉयज़, ये द बॉयज़ का हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया या दैम हो गया। वन ऑफ द बॉयज़ या फिर वन ऑफ दैम, ठीक है। ये दैम भी आपका क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आप कोई भी रख दीजिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ईच एवरी वन, इसके बाद यदि ऑफ आता है, ठीक है, तो उसके बाद यदि आपका प्लूरल आता है, प्लूरल प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी यदि आपका प्लूरल आता है, तो उसके बाद जो है वर्ब होगी आपकी सिंगुलर ही, ध्यान दीजिएगा। डन हिज वर्क, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 14 पर आ जाइए। देखिए ये रूल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ और मेरा पर्पज़ केवल इतना है कि आपका जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाए जड़ से, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, बस मेरे साथ जो है वीडियो को वॉच करना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है सारी, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। इसको अपना प्यार दीजिए स्टूडेंट, चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल माना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, इसके बाद ईच का प्रयोग यदि होता है तो प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वी ईच, ठीक है। वी मतलब हमारा हो गया प्लूरल, ठीक है स्टूडेंट, हमारा होगा प्लूरल प्रोनाउन। वी ईच, तो वी ईच होगा, ईच के साथ हम क्या कर रहे थे अब तक, वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, ठीक है स्टूडेंट, और ईच भी आया है, तो ईच के बाद हमने क्या करना है, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। ईच के बाद हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये जो है आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट। तो वी ईच हैव ए ड्यूटी टूवर्ड आवर नेशन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 14, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही हिम या हिमसेल्फ का, ठीक है स्टूडेंट। देखिए डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस समझना है आपको जरूर। वन शुड कीप हिज प्रोमिस, देखिए वन शुड कीप हिज प्रोमिस, देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि वन है, वन के साथ वंस जरूर आएगा, ठीक है। वन शुड वंस प्रोमिस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये इनके पोजीशन है, ठीक है। ही या हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 16, काल्पनिक वाक्य जो आपके होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस जो आपके होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसमें आपको उनके स्टार्टिंग वर्ड क्या होते हैं। देखिए इमेजिनरी सेंटेंस जो आपके काल्पनिक वाक्य होते हैं, उनके सेंटेंस में जो स्टार्टिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए इफ़, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये किससे शुरू होते हैं, ये जो स्टार्टिंग वर्ड मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा,
जो ऊपर मैंने आपको वर्ड अंडरलाइन किए हैं उनके बाद कोई भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होता है, न कि वाज का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विश, आई विश काश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग वाज नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसमें हमेशा आपको वर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अपने सेंटेंस में, आपका सेंटेंस यदि इमेजिनरी सेंटेंस है, उनके स्टार्टिंग वर्ड में आपको क्या मिलेगा, इफ़ मिलेगा, एज इफ मिलेगा, एज दो मिलेगा, सपोज मिलेगा, आई विश मिलेगा, इन केस मिलेगा, या फिर वुड दैट मिलेगा। यदि आपके सेंटेंस इन स्टार्टिंग वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर वाज की जगह क्या लगाना है, वर लगाना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 17 पर आ जाइए स्टूडेंट। रूल नंबर 17 देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखिए जिनमें आपको ब्लेसिंग दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग। ठीक है, भगवान ने राजा की रक्षा की। तो गॉड मतलब आपका जो हो गया, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, गॉड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सेव क्या हो गया आपका, सेव हो गया आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, द किंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, रानी जुग जुग जिए। ठीक है, तो आपको जो लिव आया है ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी होगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ भी जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर 18, ए नंबर ऑफ, यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई सा स्टार्टिंग वर्ड में आ जाता है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इनके साथ आपने क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर ऑफ आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ए नंबर ऑफ के बाद जो है आपका नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आया, आपकी वर्ब क्या आई, प्लूरल आई। ठीक है स्टूडेंट, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है वो भी देख लीजिए। लेकिन जो द नंबर ऑफ होगा आपका, ठीक है, वो भी निश्चित संख्या के अर्थ में। ठीक है, तो इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके साथ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, ये बॉयज़ क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। ठीक है, और इज क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। ठीक है, द प्लूरल सॉरी द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 50। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ माइनर डिफरेंस है, इनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर 19 आपको क्या कह रहा है, यदि आपको, ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है तो तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, यदि अमाउंट ऑफ,
या फिर क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है प्रयोग, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, उनमें जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द अमाउंट ऑफ, देखिए ये द अमाउंट ऑफ आ गया या क्वांटिटी ऑफ आ गया, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसमें कोई सफिकेशन नहीं दे रखा है कि कितनी मनी है, 1,000 है या 2,000 है, कितनी है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 20, तो 20 खेल जाओ इस रूल के साथ। ऑल का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो, यदि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। यदि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में है तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाता है। तथा इसके साथ भी क्या करना है आपको, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है। जब आपका सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर यूज करोगे, ठीक है। इसका बेस्ट ऑफ द, देखिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, देखिए ये बहुत फेमस एग्जांपल है इस रूल के लिए। ऑल, देखिए ऑल के साथ वैसे तो आर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा, इज लगा, ठीक है, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसका भी कुछ एक्सेप्शन हो गया, वो क्या हो गया, बट देखिए, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए यदि हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए हो रहा है तो प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है फिर आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई ना तो ऑल के बाद ना तो कोई व्यक्ति है ना कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका ये डिफरेंस करें, ठीक है। बट यहाँ पर जो है सेंटेंस में क्या बताएगा, यदि ऑल के बाद किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराया जाता है तो प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल के साथ आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, ऑल आर वेल एट होम, ऑल यहाँ पर क्या हो गया, उन सब के बारे में ये बताया गया है कि ऑल मतलब वे सब, ठीक है, वेल मतलब अच्छे हैं, एट होम मतलब घर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आर आया, ये क्या आया आपका, प्लूरल वर्ब आई है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 21 पर आ जाइए स्टूडेंट। रूल नंबर 21 हमें क्या कह रहा है, यदि आपके सेंटेंस में फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, और हो गया आपका सेंसरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी और बिहेवियर, यदि इनका प्रयोग हो रहा है तो ये होंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके क्या हो गए हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो गए हैं सभी, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर ही जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, यदि आपका सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यदि आपका सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है उसके साथ, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
द सीनरी, देखिए सीनरी आपका सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन के साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, ठीक है। आई पास्ड बट द परसेंटेज, परसेंटेज आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, ठीक है। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, तो वाज क्या आया आपका, सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो गया आपकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में आपके ये वर्ड आपको दिख जाते हैं तो ये होंगे आपके सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 21 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर 22 आपको क्या बता रहा है, कुछ नाउन का प्रयोग देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। इन नाउन के अंत में एस, जो जो आपका एस होता है, ठीक है, अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे यदि नाउन के अंत में जो यदि एस आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपका नाउन है, ठीक है, यदि आपका नाउन है, यदि उसमें आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया या ई एस लगा दिया, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और यदि आप वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, देखिए कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। उनमें से यदि हम एस या ई एस हटा भी दे तो भी वो सिंगुलर नहीं हो जाएंगी, ठीक है, फिर भी वे प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होंगी, ठीक है। और वे कौन सी नाउन है वो हम देखेंगे, जैसे सिसोर्स, टोंग्स मतलब चिमटा हो गया आपका, पीलर्स हो गया, पिंसर हो गया, बेल्लोज होगी, ट्राउज़र हो गया आपका, पैंट्स हो गई, पजामा हो गया, शॉर्ट्स हो गया, गेल्लो हो गया, फैंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गई, नेक्स्ट हो गया आपका बाइनोकुलर्स हो गया, सन ग्लासेस हो गए, आर्म्स हो गया, अमेंस हो गया, अचीव हो गया आपका, एरियाज हो गया, एस्पीसियस हो गया। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया, फायरवर्क हो गया, लॉगिंग्स हो गया, आउट स्ट्राइक हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया आपका, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन, सेविंग्स, सेम्बलेस, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रोप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल, वेजेस, बिलोंगिंग, एंड वेरी नेक्स्ट इज ब्रेसेस। ये जो सभी हैं आपके दिखने में क्या लग रहे हैं, आपको आपको लग रहे हैं कि ये जो हैं आपके सिंगुलर हैं, ठीक है स्टूडेंट, बट ये आपके सिंगुलर नहीं है, ये आपके क्या हैं, ये आपके प्लूरल हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये सभी आपके क्या हैं, प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ आप वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल ही तो लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट, प्लूरल के साथ प्लूरल ही तो वर्ब लगाओगे आप। देखिए फॉर एग्जाम्पल, वाई आर माई सॉरी वेयर आर माई पैंट्स। देखिए पैंट्स जो है आपका क्या है, दिखने में क्या है, सिंगुलर लग रहा है, बट आपने क्या करना है, आर लगाना है,
प्लूरल लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द टोंग्स, ठीक है, इसमें भी प्लूरल लगाना है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसीड वर डिस्पो सॉरी 1 मिनट, द प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। नेक्स्ट, आर्म्स वर गिवन टू बेगर्स, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग्स। तो आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है इन सभी के साथ आपने क्या करना है स्टूडेंट, इन सब के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 23 पर आ जाइए। रूल नंबर 23 आपको क्या बता रहा है स्टूडेंट, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कुछ नाउन दिखने में क्या लगेंगे आपको, प्लूरल लगते हैं, बट उनका जब हम मीनिंग निकालते हैं तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है, और इनका प्रयोग भी हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। देखिए, ये दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, ठीक है, बट हमने क्या करना है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि इनका अर्थ भी सिंगुलर ही निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे न्यूज़ हो गया आपका, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स और मैथमेटिक्स, मप्स, मिजल्स, रिकेट्स, सिंग्लेस, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये जो सभी हैं, इन सब के साथ आपने क्या करना है, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है स्टूडेंट। इन सभी के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यूज़ इज़, देखिए नो न्यूज़, न्यूज़ है आपका, आपको दिखेगा ऐसे ऐसे लग रहा है तो प्लूरल है, बट आपको क्या करना है, इज़ लगाना है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म लगानी है वर्ब की, ठीक है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी गेम, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया आपका, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 24 हमें क्या बता रहा है, कुछ नाउन्स जो है दिखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, बट इनका प्रयोग जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और वे नाउन्स कौन से हैं वो भी देखिए, जैसे कैटल्स हो गया आपका, कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया। ये दिखने में आपको क्या लग रहे हैं, ये दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, ठीक है, बट ये क्या है, सभी प्लूरल हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ आपको पता है क्या करना है, प्लूरल ही वर्ब लगानी है, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर, देखिए आर आ गया आपका कैटल के साथ, कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट वन, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। नेक्स्ट, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है स्टूडेंट। पीपुल का अर्थ लोग यदि होता है, पीपुल्स का अर्थ विभिन्न मूल वंश के लोग होते हैं फिर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके वो नाउन्स जिनके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। ये दिखने में आपको कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, बट इनके साथ आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट आ जाते हैं 25 रूल पर। रूल नंबर 25, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है स्टूडेंट, ये कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन होंगे वे सिंगुलर होंगे, ठीक है,
अनकाउंटेबल होंगे, इनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे हो गया आपका सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हायर, बिजनेस, मिसचीफ हो गया आपका, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गया, कोकरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया आपका, पोस्टेज हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका नॉलेज हो गया, वेस्टेज हो गया, मनी हो गया आपका, ज्वेलरी हो गया, ब्रेकेज हो गया, इक्विपमेंट हो गया आपका, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, वर्ड हो गया। ये जो वर्ड हैं आपके, इन सब के साथ आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है स्टूडेंट, द सीनरी, सीनरी आपका होगा क्या, अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया है आंख मीच के जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई रेयर केस होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप प्लूरल लगते हैं। ठीक है, नहीं तो आंख मीच के आपको क्या कर देना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब रख देनी है। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट वन देखिए, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, अबाउट हर रेजिडेंस। नेक्स्ट, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपरडोनेबल। नेक्स्ट, हिज हायर इज ब्लैक। उसके हेयर कैसे हैं, ब्लैक हैं। आई हैव बोट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लिखिएगा, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये जितने भी नाउन हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं इनका आपने क्या करना है, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर्स हो गया, इनका क्या करना है, इनको जो है आप प्लूरल बना ही नहीं सकते। यदि इसमें आपको एस या एस लगा देते हैं तो वो आपका वर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, ये जो आपके हो गए, देखिए ये आपके ऐसे नाउन हैं, इनके साथ आपको केवल क्या करना है, दिखने में तो आपको ये क्या लग रहे होंगे, सही लग रहे होंगे, बट ये क्या है, गलत है। ठीक है स्टूडेंट, दिखने में आपको सही लग रहे हैं बट ये क्या है, आपके गलत है। तो आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, यदि आपको प्लूरल बनाना ही है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कुछ वर्ड की हेल्प लेनी होगी। देखिए स्टूडेंट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं उनमें जो है कुछ वर्ड की हेल्प से हम जो है उनको प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के पहले हमने क्या लगा, ए पीस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर गेव लगा दिया। ठीक है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट देखिए, ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। नेक्स्ट वन, आई वेंट a few article of jewelry. Next, he ate 2 slice of bread. Next one, please show me some item of office stationery. Next one, the police have found a stand of hair in the car. स्ट्रैंड हो जाएगा आपका स्टूडेंट, स्ट्रैंड ऑफ हिज हेयर इन द कार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 26 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए, कुछ नाउन प्लूरल
एवं कुछ सिंगुलर दोनों ही एक ही रूप में रहते हैं, ठीक है। जैसे डीर, शीप, राइजेज, स्पीसीज, फिश हो गया आपका, और क्रू हो गया आपका, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, ये सब आपके प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं और सिंगुलर दोनों ही रूपों में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आवर टीम इज़ द बेस्ट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टीम हो गया, आप यहाँ पर इसके साथ में क्या लगाए, इज लगाए, यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाइए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, आर लगाया, तो यहाँ पर क्या लगाया आपने, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। नेक्स्ट, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ नाउन हैं जो आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, ये चार्ट देख लीजिए एक बार स्टूडेंट। रूल नंबर 27, आई थिंक ये लास्ट होगा आपका, उसके बाद आपकी क्लास जो एंड कर दी जाएगी। देखिए रूल नंबर 27 पर देखिए, इस टेबल को जो है आपको याद करना है। जैसे यदि आपका वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यदि आपका नाउन या प्रोनाउन, इनमें से कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपके जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, यदि आपका वर्ड जो है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन जो भी है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, 1/3 ऑफ। देखिए जब आपको किसी पार्ट दिया जाता है, देखिए किसी का पार्ट दिया जाता है, जैसे 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। जब आपको परसेंटेज दी जाती है, ठीक है, या किसी चीज़ का भाग दिया जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जो है आपकी वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी, ठीक है, और वहाँ पर ध्यान करना है आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। ये आपको बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। देखिए ये जो है, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला पॉइंट है और आप इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको जो है आंख मीच कर आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब रख देनी है, ठीक है। यदि आपका 1/3 आ जाए, 1/3 कितना होता है, 1 ही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, या पार्ट ऑफ, या 10% ऑफ, या 20% ऑफ, इनमें से कुछ भी वर्ड आपको मिलता है, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब का यूज कर दीजिए आँख मीच कर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए 1/3 ऑफ, या 3/3 ऑफ, या पार्ट ऑफ, या 10% ऑफ, 20% ऑफ, यदि प्लूरल आता है आपका, ठीक है, तो प्लूरल के साथ फिर आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, या हाफ ऑफ, या इनफ ऑफ, या नॉट इनफ, या प्लेंटी ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या लोस्ट ऑफ, लोट्स ऑफ। यदि आपको ये मिलते हैं और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि ये जो सभी दिए हैं आपके, ये जो सभी नाउन दिए गए हैं आपके ऊपर, ठीक है, यदि ये प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। अब जो है ये पॉइंट आपको और ध्यान से समझने हैं। यदि आपने इनको समझ लीजिए तो परसेंटेज और आपके डिफरेंस वाले या पार्टीशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म बेस, वे आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यदि आपके सेंटेंस में परसेंटेज ऑफ है, ठीक है, और वो अनकाउंटेबल नाउन है,
तो वर्ब भी जो है आपको सिंगुलर फॉर्म में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या रखनी है? सिंगुलर वर्ब रखनी है। नेक्स्ट, मोर देन वन के साथ आपको क्या करना है? मोर देन वन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, मोर देन टू या थ्री, इसके साथ आपको क्या करना है? जब मोर देन टू हो जाएगा या थ्री हो जाएगा तो आप खुद से समझदार हो, प्लूरल वर्ब लगाओगे। नेक्स्ट है मोर, मोर के साथ आप क्या लगाओगे? मोर देन वन है, मोर देन वन है तो सीधी सी बात है एक से अधिक है, जब एक से अधिक है तो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ आप वर्ब भी कैसे लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसको समझने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। नो एयर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखिए, नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। देखिए क्या हुआ, 1/3 के साथ आपने क्या करा? यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हैव पास्ड। यहाँ पर आपने क्या करा? प्लूरल लगाई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपने आप से। तो आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है स्टूडेंट। बस आपको क्या करना है? मेरे साथ बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, उसको आपका रिप्लाई भी मिलेगा ज़रूर। ठीक है, यदि आपका जेन्युइन टेक्स्ट है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप इस नंबर पर जो है आप टेक्स्ट कर सकते हैं 63975835 और 24। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टेक्स्ट वाला नंबर है जिस पर आप कुछ भी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। इस चैनल को ग्रोथ करवाइए। ठीक है स्टूडेंट, हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।